नमस्ते दोस्तों, आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। चैत्र नवरात्र की भी हार्दिक शुभेच्छा। काफी दिन हो गए, कम से कम 12-13 दिन हो गए लास्ट वीडियो के बाद। वुमेन्स डे के दिन एक छोटा सा एक लॉजिकल व्यू एक्सप्रेस किया था। आज फिर एक थोड़े से गंभीर टॉपिक के ऊपर थोड़ा लॉजिकल व्यू एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि 5 मार्च को महाराष्ट्र में बीफ बैन लग गया, जिसको इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको क्लियरेंस दे दी और महाराष्ट्र में वो इफेक्टिव हो गया है। तो बीफ बैन के कारण अगर आप गाय बैल जैसे कोई प्राणी एनिमल खाते हैं या काटते हैं, खाते हैं या उसको रखते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। ये बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, बहुत लोगों ने इसे पॉलिटिकल मूवमेंट बताया है, किसी ने इसको रिलीजियस मूवमेंट बताया है। तो सबका अपना अपना एक व्यू है, तो थोड़ा एक लॉजिकल व्यू भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बीफ बैन से ठीक है, हम कुछ प्राणियों को बचा लेंगे, जैसे कि गाय है, बैल है ना, कि उसको बचा लेंगे। हाँ, उसका यूज बहुत होता है कि काफी गरीब लोग यूज करते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, बैल खेतों में यूज होता है। तो एक और गाय के साथ तो एक रिलीजियस हमारा एक टच भी है, एक बड़ी कम्युनिटी उसको पूजती है। तो ठीक है, एक हिसाब से ये पॉलिटिकल अगर मैं देखा जाऊं तो इससे मुझे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी के, उसके वोट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और खैर, हमारे इंडिया में अभी तक काफी जगह वोट इसी के ऊपर मिलते हैं, रिलीजियस हो, कास्ट बेस्ड हो, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, शूद्र, एसटी, ओबीसी। तो इसके हिसाब से ही आज तक हमारा चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जहां तक मेरा ख्याल है। हम जब एज अपने आप को इंडियन बोलते हैं, भारतीय बोलने के लिए सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ वो नहीं होता, मजबूती से नहीं बोलते कि हाँ हम भारतीय है ना। नहीं, सिर्फ एक कैमरा के सामने जो लोग बोलते हैं हाँ हम भारतीय हैं, मैं आई एम ए इंडियन, लेकिन जब आप इंडियन के थोड़ा सा एक कदम पीछे जाते तो आपको पता चला, अरे मैं ये हूं, मैं ये, पहले तो मैं ये जाति का हूं, फिर मैं उस जाति में भी मैं इस जाति का हूं, उस जाति में भी मैं इसका हूं, मैं ऊपर क्लास हूं, मैं लोअर क्लास हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं हायर क्लास हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं। तो ये जो इतना जटिल है ना, इसका अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया था। 2000 तक 200 ईयर्स लोग हमारे पर राज करके गए हैं, उसके बाद भी हम सुधरे नहीं। गरीबी से इतने लोग मर जाते हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको व्हाट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है, रिलीजियस वही। खैर ठीक है, अब ये तो बातें होगी रिलीजियस की। सो लॉजिकल व्यू क्या है बीफ बैन के ऊपर? सीधा टॉपिक पे आता हूं। बीफ, गाय हो, बैल हो, जब आप उसको काटते हो तो मैं एक लॉजिकल व्यू, मेरे हिसाब से वो, अगर आप साइंस व्यू से देखो तो वो एक एनिमल में आता है। मैं भी एक एनिमल हूं, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है। आप जब किसी को काटते हो तो खून निकलता है और वो जो भी एनिमल वो तड़पता है, वो इतना तड़पता है, मतलब अगर आप किसी का गला काट रहे हो कितनी दर्द होती होगी उसको, बहुत दर्द होता है। इंसान की जब जान निकलती है तो वो इंसान इतना तड़पता है, उसके अंदर जो तड़प होती है सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर होती है। तो एक एनिमल को आप जब काटते हो, एकदम सब मुंडी पकड़ के अगर आप इसे काट देते, सबसे पहले यही काटते हैं ताकि तुरंत इंसान मर जाए, जानो इंसान जानो जो भी हो। तो आप बीफ को जब पकड़ते काटते से कट करके
तो मर जाता है, बहुत तड़पता है, तो उसमें से खून निकलता है, लाल कलर का खून निकलता है और वो मर जाता है। मर जाने के बाद तो फिर जो होता है वो होता है, काट छीलते हैं, उसकी चमड़ी अलग करते हैं, अलग अलग पार्ट अलग करते हैं और अलग अलग पार्ट को बेचते हैं। जैसे कि लीवर, वाह एक लीवर बेचिए, तो लीवर बिकता है, गुर्दा लीवर एक ही होता है। फिर टंगड़ी अलग से बिकती है, ये टंगड़ी के लेके आना, अगर आप कभी किसी को ऑर्डर करोगे तो एक टंगड़ी लेके आना, ठीक है। टंगड़ी कोई खाता है, कोई लीवर खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन वो बीफ का खाता है, एक्सेप्टेड। लॉजिकल व्यू ये है, मुर्गी को काटते तो उसको दर्द नहीं होता है क्या? मुर्गी को अगर आप काटेंगे तो उसको भी तो दर्द होता होगा ना, वो भी तो एक एनिमल है। आप जो उसको पकड़ के मुर्गी का, जो मुर्गी हो या मुर्गा हो, और या वो बकरा हो, गोट, आप जब उसको मुंडिया से पकड़ते हो और जब उसको ऐसा काटते हो, वो खुश होता है, एंजॉय करता है। कभी आपने देखा है मुर्गी को जब वो काटते हैं? तो आप नॉर्मली जब जाते हो तो आपको एक सजा मिलता है, लेकिन आपने कभी उसको काटते हुए देखा है? आपने अगर देखा होगा तो आपको उसका जो दर्द होता है, उसकी जो टांगे जब हिलती है ना, बहुत दर्द होता है। बकरे को जब काटते हैं ना, उसकी भी जब वो तड़प जाता है और कट करके कर जाता है, मर जाता है, उसको भी बहुत दर्द होता है। मुर्गी को दर्द होता है, बकरे को दर्द होता है, किसको भी आप काटो। सुअर को तो लोग काटते भी नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं कि सुअर का मांस कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसको काटते नहीं, उसको पीट पीट के मार देते हैं, ऐसा मैंने सुना। मुझे बिल्कुल पता नहीं सुअर के बारे में। पोक, सुअर मतलब पोक, जो पोक भी खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो लॉजिकल भी यही है कि अगर आप किसी भी एनिमल को, कोई भी लिविंग एनिमल, एक जीवित प्राणी को अगर आप काट रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर मुर्गियों का एक कोट होता तो वो आपको जरूर सजा देता, अगर भैंसों का एक कोट होता तो बीफ का एक कोट होता, वो भी आपको सजा देता। उसी तरह गोट, जो बकरा है, अगर उसका भी कोई कोट होता आपको 5 साल की सजा हो जाती, 5 साल की जिंदगी भर की सजा हो जाती। जैसे कि आप एक आदमी को मारते हो, क्योंकि हम ह्यूमन एनिमल, मैं ह्यूमन को भी एक एनिमल में रखूं, जहां पर एक कोर्ट बनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। अगर आप किसी इंसान को मारते हो तो आपको उम्र कैद सजा हो जाती है। मतलब एक इंसान की जान की कीमत कितनी बड़ी है, लेकिन इंसान भी एक एनिमल ही है, वो भी एक एनिमल, अगर आप साइंस के टर्म में देखोगे तो वो भी एक एनिमल के कैटेगरी में ही आता है। आप उसको काटोगे तो उम्र कैद हो जा रही है, लेकिन बकरी, बकरा और मुर्गी को काटोगे तो उम्र कैद नहीं होती, आप एंजॉय करते हैं खाने को उसको। तो एक ऐसा चला आ रहा है कि कहीं कहीं किसी के ग्रंथ में लिखा है कि इसको खाना चाहिए, कहीं लिखा है इसको नहीं खाना चाहिए। तो लॉजिकल भी यही कहता है, अगर आप, मेरा एक ही मानना है कि बीफ ही क्यों, बाकी के एनिमल क्यों नहीं? क्या उनमें वो तकलीफ नहीं होती? क्या उन एनिमल को काटने पे खून नहीं निकलता? क्या उन एनिमल को दर्द नहीं होता? क्या फिश को जब आप निकालते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल, फिश जो मछली है उसको आप पानी से निकाल के बाहर रखो, देखो कितना तड़पती है, इतना तड़पती है कि उसके बॉडी में भी एक जान होती है जो बाहर आ जाती है और आदमी वो फिश मर जाती है। तो मेरा यही कहना है, अगर आप बैन कर रहे हो तो पूरा बैन करो। आप क्यों सिर्फ बीफ को बैन कर रहे हो? आप बीफ को ही इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आप सबको इंपॉर्टेंस दो ना। सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए आप बीफ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यह बहुत गलत है। लॉजिकल व्यू कहता है कि अगर आप बैन कर रहे हो तो सब बैन करो, नहीं तो मत बैन करो। इसमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। जस्ट, और उसका रीजन के एक, माना वो दूध देती है, बैल तो कोई दूध नहीं देता, वो भले किसी के काम आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो किसी काम के नहीं होते। आप जब उसकी एज हो जाती है, अभी वो जो बैल है जब तक वो खेत में काम आएगा तब तक, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, उसको फिर पालना पड़ता है। और जो इंसान पालता है उसको और तकलीफ भी होती है कि उसको कैसे पाले। तो इस इलॉजिकल, बैन करो तो सबको बैन करो, नहीं तो किसी चीज को बैन मत करो। सिंपल। आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, पॉसिबल हो सकता है, मतलब 5 साल अगर आपने इसको खा भी लिया तो आपको 5 साल
की कैद हो जाएगी। मुझे नहीं पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे फाइंड आउट करेगी कि मैंने बीफ खाया है कि नहीं खाया है, वो मुझे पता नहीं है। वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या कि जिसमें आप जो खाना होगा जैसे कि बीफ हो या वो मांस होता है, इस जस्ट मांस है। अभी मांस को अगर आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करोगे कि बीफ का ही है कि ये गोट है कि कुछ और भी एनिमल का हो सकता है। गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं पता कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें वो फाइंड आउट कर सके कि आप बीफ ही खा रहे हो, कि आपके डकार लेंगे तो आपको चेक करेंगे, आपका डकार से पता चलेगा कि आपने बीफ खाया है कि नहीं खाया। ये गवर्नमेंट कैसे गिर गई मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जानवरों के बीच में है वो सेंस नहीं है बनता। हो सकता है आपको मेरी बातें इलॉजिकल लगे, हो सकता है मुझे मेरी बातें का लॉजिकल लग रही है, हो सकता है आपके हिसाब से शायद मैं गलत हूं। आप अपने जरूर व्यूज दीजिए और मेरा लॉजिक ठीक करने की मुझे भी बताइए ताकि मैं भी अपना लॉजिक ठीक कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।